हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉवेल विद खुशबू में। तो मैं एक नई नॉवेल लेकर आई हूँ जिसका नाम है मीट माई हिडन बिलियनियर हस्बैंड। इसमें आपको कॉमेडी, रोमांस, सस्पेंस सब मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई, हर तरफ एक ही न्यूज़ थी। वो थी एसएम इंडस्ट्रीज़ की। एसएम इन्वेस्टमेंट कंपनी पिछले 20 सालों से सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी थी, लेकिन आज वो बैंकरप्ट हो गई थी। हर न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ दिखाया जा रहा था। आज का ताज़ा खबर, एसएम कंपनी जो कि मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी, आज उसका दिवालिया निकल गया। कंपनी को बैंक ने किया सील। एसएम कंपनी नहीं भर पाई अपने लोन और हो गई दिवालिया। पूरा मित्तल परिवार भाग गया बदनामी के डर से। हर तरफ एक ही न्यूज़ ने तांडव मचा रखा था। मित्तल फैमिली अपने गांव चली गई थी। सारे रिश्तेदार ने उनसे मुंह मोड़ लिया। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। यहाँ तक कि मित्तल फैमिली के बनने वाले समधी जो कि मेहरा फैमिली थी, उन्होंने भी सारे रिश्ते तोड़ दिए। ऐसा ही होता है, जब आपसे काम होता है तो सभी आपकी फैमिली बन जाते हैं, लेकिन जब आपको उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो सभी दूर हो जाते हैं। खैर, धीरे धीरे ये न्यूज़ भी दब गई और किसी बड़ी कंपनी की न्यूज़ ट्रेंडिंग पर चलने लगी। सभी लोग धीरे धीरे एसएम को भूल गए। ऐसे ही साल बीतते गए। 5 साल बाद एसएम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी एक बार फिर से पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना झंडा लहरा रही थी। एक बार फिर एसएम टॉप 10 में से एक बन चुका था, लेकिन इस बार उसका प्रेसिडेंट मित्तल फैमिली का बड़ा बेटा समीर मित्तल था। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता था कि एसएम मित्तल फैमिली की है। समीर मित्तल 15 साल की उम्र में ही फॉरेन पढ़ने चला गया था और जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसने एक बार फिर अपनी कंपनी खड़ी की। पिछले 2 सालों से वो कंपनी संभाल रहा था। बड़े से शीशे से बनी बिल्डिंग जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था एसएम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। 40 मंजिला का ये बिल्डिंग जो जितना बाहर से देखने में खूबसूरत था उतना ही अंदर से। सुबह के 7 बजे एसएम कंपनी के सामने लगभग 5 से 6 ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। वहीं थोड़ी दूरी पे नकुल सेल्फी ले रहा था। उस बिल्डिंग के साथ उसने जैसे ही गाड़ियों की आवाज़ सुनी, वो जल्दी से अपना फ़ोन बंद किया और गाड़ियों के पास आ गया। सारी गाड़ी एक एक करके रुकी। उसमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकले और बीच वाला गाड़ी का दरवाज़ा नकुल ने खोला। उसमें से 25 साल का हैंडसम नौजवान ब्लैक 3 पीस सूट में बाहर आया। हल्के गुलाबी पतले होठ जिस पे आकर्षक मुस्कान थी, जेल से सेट किए हुए बाल, आंखों पे ब्लैक शेड्स, राइट हैंड में महंगी घड़ी, साइन करते ब्लैक शूज, दिखने में एकदम किसी हीरो की तरह। यही था समीर मित्तल, हमारा हीरो। बाकी गाड़ियों में से बहुत सारे बॉडीगार्ड जो कि ब्लैक सूट में थे, सभी बाहर आए और दूर तक फैल गए। नकुल सिर झुकाकर उसे ग्रीट करता है। वेलकम बैक टू इंडिया बॉस। समीर मुस्कुराकर बोला, ज़्यादा मत झुको वरना कमर अटक जाएगी। नकुल समीर का असिस्टेंट था। नकुल सीधे खड़ा हुआ तो समीर उसके कंधे पे कोहनी टिकाता है और फिर ऊपर बिल्डिंग को निहारते हुए बोला, अरे वाह, यहाँ की बिल्डिंग ज़्यादा खूबसूरत है। नकुल अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ते हुए कहता है, यस बॉस, क्योंकि ये एसएम का ब्रांच है। और हाँ, दादाजी ने आपको मेहरा फैमिली से मिलने कहा है, आपकी सगाई की बात करने। समीर आंखें रोल करता है और अपने कोट को सही करते हुए कहता है, लेकिन वो तो हमसे रिश्ता तोड़ चुके थे ना। नकुल कहता है, लेकिन दादाजी ने कहा है हम फिर से उनसे रिश्ता जोड़ेंगे। समीर गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ते हुए बोला, एक भी सेल्फी अपलोड नहीं होना चाहिए। नकुल को पहले समझ नहीं आया, लेकिन फिर समझते हुए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन बॉस, इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो दादाजी ने कहा था ना।
उनके पीछे बहुत सारे गार्ड्स चल रहे थे। वो सभी कंपनी के अंदर आए। किसी को भी पता नहीं था आज एसएम के प्रेसिडेंट आने वाले हैं। सभी को हैरानी से समीर को देख रहे थे। ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? समीर बड़े स्टाइल से चल रहा था और उसके पीछे नकुल और बॉडीगार्ड चल रहे थे। सभी बस समीर को ही देख रहे थे। आखिरकार वो था ही इतना हैंडसम। समीर सेंटर में खड़ा हो गया। नकुल सबसे बोला, हेलो एवरीवन, मीट हिम, मिस्टर समीर मित्तल। ये है असम के प्रेसिडेंट। सभी हैरानी से समीर को देखने लगे और फिर सभी ने अपना सिर झुका के ग्रेट किया। समीर सभी को देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत मेहनत करते हैं मेरी कंपनी के लिए, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मुझे आशा है कि आगे भी ऐसे ही काम करेंगे क्योंकि मुझे गलतियाँ पसंद नहीं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सब ने सर हिला दिया। समीर वहाँ से चला गया। सभी एम्प्लॉय आपस में बातें करने लगे। क्या सच में हमारे प्रेसिडेंट इतने हैंडसम है? वाह। अभी सुबह का टाइम था, ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं आए थे। समीर वहाँ से अपने कैबिन में पहुँचा। जैसे ही कैबिन के अंदर गया, वही सोफे पे किसी को देख डर गया और अपने सीने पे हाथ रख लिया। ओह दादाजी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। समीर उस शख्स के पास जाते हुए कहता। सोफे पे बैठा शख्स और कोई नहीं, समीर के दादा सोहिल मित्तल थे। उम्र 65 साल, लेकिन दिखने में अभी भी डैशिंग लगते थे। भूरी आंखें पे ना मात्र रिंकल थे। ब्राउन वॉलर के इस 3 पीस सूट में वो 50 साल के मैन की तरह लग रहे थे। हाथों में एक बड़ी सी छड़ी थी। सोहिल समीर के सामने छड़ी दिखाते हुए बोले, बेशरम कहीं के, पहले बड़ों के पैर छूते हैं, समझे? समीर तुरंत उनके पैर छूता है और नकुल भी। नकुल पोलाइटली अपनी हथेली आपस में बांधते हुए बोला, कैसे हैं आप दादाजी? सोहिल खड़े हुए और बोले, मैं ठीक हूँ। तुम्हें जो कहने को कहा था वो कहा था इसे? जी दादाजी, लेकिन बॉस ने मना कर दिया। नकुल जवाब देते हुए बोला तो समीर उसे घूर के देखने लगा। दादाजी समीर को छड़ी दिखाते हुए बोले, उसे क्या घूर रहा है नालायक? मेरी तरफ देख। तेरी दादी ने कहा है कि तू मेहरा परिवार में शादी करेगा, समझा? समीर इरिटेट होते हुए बोला, दादाजी आप शायद भूल गए हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। कैसे? जब हमारी कंपनी दिवालिया हो गई थी तो वो हमसे सारे रिश्ते तोड़कर चले गए थे। वो मैं नहीं जानता। तुम्हें शादी करनी होगी और तुम कल ही उनके घर जाओगे उनसे मिलने, दादाजी ने सख्ती से कहा। लेकिन दादाजी, समीर इतना ही बोला था कि दादाजी उसे और नकुल को अजीब नजरों से देखते हुए बोले, एक मिनट, कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं कर रहे ना? दादाजी की ये बात सुन दोनों आंखें फाड़े दादाजी को देखने लगे। दादाजी, समीर ने कहा। दादाजी इधर उधर देखते हुए बोले, नहीं, मुझे लगा तुम दोनों 5 साल से साथ हो, इसके बाद भी तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई है, तो मुझे लगा कि तुम दोनों ही डेट कर रहे होगे। नकुल अपना गला साफ करते हुए बोला, सॉरी दादाजी, मुझे इनका नहीं पता, लेकिन ये मेरे टाइप के नहीं हैं। समीर घूर के नकुल की तरफ देखता है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, मुझ में क्या कमी है? हाँ? दादाजी एक बार फिर से अपनी छड़ी पटकते हैं और बोले, मैं चलता हूँ, कल उनके घर चले जाना, मैंने बात कर ली है उनसे, उन्होंने भी तुम्हें इनवाइट किया है। इतना बोल बिना किसी की सुने वहाँ से चले गए। समीर गुस्से से नकुल की तरफ देखता है। यहाँ आने से पहले नहीं बता सकते थे कि यहाँ मुझे हलाल करने वाले हैं? नकुल अपना सिर झुकाते हुए बोला, वो दादाजी ने कहा था, तो कल आप कितने बजे जाएंगे? समीर उसे घूर के देखता है तो नकुल वहाँ से जल्दी से बाहर निकल गया। समीर गुस्से से अपना हाथ डेस्क पर पटकता है। इधर किसी रेस्टोरेंट में गर्ल्स की पार्टी चल रही थी। वहाँ 5 से 6 गर्ल्स थी। तभी वहाँ पे कुछ लड़के आए और उन लड़कियों को छेड़ने लगे। ओहो, कभी हमारे पास भी पार्टी कर लिया करो, बहुत मज़ा आएगा। वो सारी लड़कियाँ डर गई। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना हम चिल्लाएंगे।
लेकिन वो लड़के नहीं माने और उन सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगे। एक लड़का एक लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, उसे छू पाता इससे पहले उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ा। सभी ने उस तरफ देखा तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो अपना हाथ झाड़ रही थी। वो सारी लड़कियां उस लड़की के पीछे खड़ी हो गई और बोली, जूही देखना, ये गंदे लोग यहाँ आ गए। जूही मेहरा, हमारी हीरोइन। जूही दिखने में बहुत सुंदर थी। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, पतली गुलाबी सी होंठ, कमर तक लंबे बाल जिसका अभी वो पॉनीटेल कर रखी थी, पिंक टॉप के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी और आंखों में ढेर सारा गुस्सा भरे जूही आगे बढ़ी और उस लड़के को उंगली दिखाते हुए बोली, सीधे से मान जा और यहाँ से चला जा, नहीं तो। वो लड़का आगे बढ़ा और जूही को देखते हुए बोला, नहीं तो क्या बे, हाँ नहीं तो। जूही गुस्से से दांत पिसते हुए बोली। तो वो लड़का उसके और नज़दीक आया तो जूही फिर बोली, नहीं तो हम भाग जाएंगे। उसे धक्का देती है और भाग जाती है। उसके पीछे सभी लड़कियां भागी। वो लड़के भी उनका पीछा करने लगे। जूही के साथ वाली लड़की जूही से बोली, जूही यार, तू तो उसे सबक सिखाने वाली थी ना, पागल समझा है क्या? वो इतने थे और मैं अकेली क्या करती? अब उनसे बचना है तो भागो। जूही ने भागते हुए कहा। इतना बोल वो और तेज भागी। सभी लड़कियां अलग अलग डायरेक्शन में भाग गई। वो लड़के भी उनके पीछे आए। उन्हें बस जूही भागती हुई दिखी। वो उनके पीछे भागने लगे। जूही इधर उधर देखी, उसे एक ब्लैक मर्सिडीज दिखाई दिया। वो उसके अंदर घुस गई। उसके अंदर एक आदमी भी बैठा था। उसके कॉलर को पकड़ी और उसके आड़ में छिपने लगी और बाहर उन लड़कों को देखने लगी। वो लड़के वहीं कार के पास खड़े थे और इधर उधर देख रहे थे। उन्हें जब जूही वहाँ नहीं दिखी तो वो आगे निकल गए। उनके जाते ही जूही ने गहरी सांस ली और फिर सीधी बैठ गई। तभी उसे किसी के गले साफ करने की आवाज़ आई। उसने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो बस एक पल के लिए देखती रह गई। सामने हैंडसम और चार्मिंग समीर मित्तल जो था। हाँ, वो समीर ही था और ड्राइविंग सीट पे नकुल। समीर जूही को देखते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसे कैसे मेरे कार के अंदर घुस सकती हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी कार में घुसने का, वो तो बस मैं किसी से बच रही थी, जूही अपनी बात रखते हुए बोली। समीर अपनी भौएं उठाते हुए बोला, बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बोलो, मुझे देखा तो पहली नज़र में प्यार हो गया और मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गई। जूही उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। जूही उसके चेहरे को देखते हुए बोली, तुम्हें और पसंद, वो भी मैं, मजाक है? शकल देखी है, ऑस्ट्रिच की तरह है बिल्कुल, और इस टैक्सी में बैठ के खुद को अमीर और हैंडसम बोल रहे हो? हाँ। इतना बोल जूही वहाँ से निकल गई। समीर बस उसे देखता ही रह गया। ये टैक्सी, ऑस्ट्रिच, उसे ये ब्रांडेड मर्सिडीज टैक्सी लग रही है। कोई बात नहीं बॉस, जाने दीजिए। नकुल इतना बोल वो गाड़ी आगे बढ़ा दिया। समीर गुस्से से अपने घर के अंदर आया और अपनी टाई को ढीला करते हुए बोला, ऑस्ट्रिच, मैं ऑस्ट्रिच की तरह लगता हूँ? किस एंगल से लगता हूँ? हाँ। नकुल अपना गला साफ करता है और अपने आईपैड में ऑस्ट्रिच का फोटो निकालते हुए समीर को दिखाता है और कहता है, ये देखिए, आपका चेहरा तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। समीर देखने लगा आईपैड लेकर। नकुल को हंसी आ रही थी। समीर को जब एहसास हुआ तो वो नकुल को घूर के देखता है तो नकुल तुरंत अपना सिर झुका के गुड नाइट करते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए भी यही बोल रहा था, साइड से तो ऑस्ट्रिच ही लगता है, लड़की वाकई में पहचान में तेज है, सही अंदाज़ा लगाया उसने। समीर उसे फाइल फेंक के मारता है तो नकुल दौड़ के बाहर भाग जाता है। समीर फिर से ऑस्ट्रिच को देखने लगा। बिल्कुल नहीं, मैं इसके जैसा नहीं दिखता, बकवास। फिर आईपैड को वहीं रख कमरे में चला जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा नया नॉवेल स्टोरी?
आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें और भी आगे बहुत सारे कॉमेडी, सस्पेंस और बहुत सारा रोमांस है, तो आप लोग प्लीज़ इसे सुनिएगा और पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।